हेलो स्टूडेंट, जो छात्र जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 नवोदय विद्यालय गणित के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं वह इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने मानसिक योग्यता परीक्षण को सॉल्व किया था। ठीक है, और भाषा परीक्षण अब से स्टार्ट हो चुका है हमारा अंक गणित। तो अंक गणित की आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसे अगर आप देख लेते हैं तो आपकी गणित की तैयारी और अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो फिर आप सब हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपकी नवोदय विद्यालय गणित की तैयारी और अच्छी हो सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने इन 30 प्रश्नों को सोल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो निर्देश प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिन्हें ए, बी, सी और डी क्रमांक दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। आप सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको एक उत्तर पुस्तिका मिलेगा, आपको ऐसा एक उत्तर पुस्तिका मिलेगा। ठीक है, तो आपका प्रश्न नंबर 1 है, तो 1 का मान लीजिए ए आपका सही है, तो ए को आपको काला करना रहेगा। जैसे हमने देखिए यहाँ पे किया है ना काला, ऐसे आपको इसको ऐसे भर देना है, ऐसे ही काला करना है। अगर आपका एक का ए सही है तो आपको ऐसे ही काला कर देना है। यहाँ देखिए खाली स्थान ऐसे था, लेकिन हमने इसको ऐसे काला करके पहले पिछली वीडियो में हमने बताया था। ठीक है, तो ऐसे ही आपको काला करना होगा, आपको ऐसे ही उत्तर पुस्तिका मिलेगा वहाँ पर पेपर में। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए प्रश्नों को अब हम सोल्व करते हैं, और आप अपने उत्तर पुस्तिका में कैसे सोल्व करेंगे वो तो आपको मालूम ही हो गया। तो ये आपका आ गया पहला प्रश्न 30 प्रश्नों में से। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को आपको अंकों में लिखना है। 9 करोड़ 5 लाख 4,000 1। तो इनमें से कौन सा सही है, ए, बी, सी या फिर डी? तो देखिए जो आपका सही होगा वह आपका ए वाला सही होगा। 9 करोड़ 5 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख। ठीक है, और लिखा है 4,001, तो ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4,001। यही आपका सही है। आप किसी भी तरीके से मिला सकते हैं जिससे आपको उचित लगता हो। अब दूसरा संख्या 98,534 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 का स्थानीय मान आपको इन संख्या का बताना है। तो देखिए प्रश्न नंबर दूसरे का जो सही होगा वह आपका बी होगा। स्थानीय मान आपने लगाया है ना, तो आपको मालूम होगा जो प्रश्न नंबर दूसरे का स्थानीय मान जो सही होगा वह बी वाला होगा। ठीक है, आई होप आपको यह भी क्लियर हो गया होगा। और चलते हैं अब तीसरे की तरफ। जो प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, से पूर्णतया विभक्त हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं से पूर्णतया विभक्त हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो कौन सी वैसी संख्या होगी? ठीक है, तो ये जो आपका प्रश्न नंबर तीसरा है, इसका आपका 2 सही होगा, बी वाला सही होगा। ये प्राकृतिक संख्या है और सम संख्या भी है, और ये 2 से पूर्णतः विभाजित भी हो जाएगी। ठीक है, विभक्त भी हो जाएगी। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए चौथे को देखते हैं। जो प्राकृत संख्याएं खाली स्थान से पूर्णतया विभक्त न हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। तो इनमें से विषम संख्या कौन सी है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विभक्त ना हो। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्याएं से पूर्णतया विभक्त न हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। तो जो चौथे का आपका सही होगा वह ए सही होगा, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं खाली स्थान से पूर्णतया विभक्त न हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। तो आपका 2 सही होगा।
और प्रश्न नंबर 5, ऐसी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जिसके 2 तथा केवल 2 गुणनखंड हो कौन सी संख्या कहलाती है? तो इसका जो आपका सही होगा प्रश्न नंबर 5वें का आपका सी सही होगा, अभाज्य संख्या। ठीक है। और 6वां, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? ए, बी, सी या फिर डी? तो प्रश्न नंबर 6 का जो सही होगा वह सी होगा। यह एक अभाज्य संख्या है, 437। प्रश्न नंबर 7, अंकों 4, 0, 7, 2 तथा 1 से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी 5 अंकों की सम संख्या कौन सी है? मतलब 4, 0, 7, 2 से बनने वाली छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या कौन सी है? इन चारों में से आपको सबसे छोटी से छोटी संख्या बतानी है। ठीक है। तो इनमें से जो आपका सही होगा प्रश्न नंबर 7वें का वह आपका सी सही होगा, 10,274। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो जो प्रश्न नंबर आपका 8 है, 8वें का देखिए जो सही होगा वह आपका बी वाला होगा, 8,999। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ये आपका बी वाला होगा। और अब आपका आ गया 9वां प्रश्न, 476 गुणे 198 गुणे 359 गुणे 242 में इकाई अंक क्या होगा? इसका आपको इकाई अंक बताना है। तो प्रश्न नंबर 9 का जो सही होगा वह आपका ए वाला होगा। ठीक है। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 10 की तरफ। चलिए अब हमारा आ गया प्रश्न नंबर 10वां। तो 10वां में क्या दिया है? 5,97,523 में से 7 के स्थानीय एवं जातीय मान में क्या अंतर है? तो प्रश्न नंबर 10वें का जो सही होगा वह आपका ए वाला होगा। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न। ठीक है। अंकों 5, 4, 7, 9 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो इन संख्याओं से बनने वाली सबसे छोटी संख्या व सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी होगी वही आपको बताना है। तो देखिए जो प्रश्न नंबर 11 है इसका आपका बी वाला सही होगा। सबसे बड़ी संख्या इस साइड है और सबसे छोटी संख्या उस साइड है। अब आ गया हमारा प्रश्न नंबर 12। तो इसमें देखिए वही प्रश्न दिया है, अंकों 2, 4, 0, 7 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग निम्नलिखित में से कौन सा है, उसका योग पूछा गया है। तो देखिए जो प्रश्न नंबर 12 है इसका आपका ए सही होगा। ठीक है। चलिए 13 को देख लेते हैं। संख्या 4, 6, 9, 2, 8 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 13 का जो सही होगा वह ए वाला होगा। प्रश्न नंबर 14, एक संख्या 6, 4, 7 अंकों से मिलकर बनी है। 4 इकाई के स्थान पर 6 दहाई के स्थान पर एवं 7 सैकड़ा के स्थान पर है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको वो संख्या ज्ञात करनी है जो 4 इकाई के स्थान पर हो। ठीक है। फिर 6 आपका दहाई के स्थान पर हो। ठीक है। फिर 7 आपका सैकड़े के स्थान पर हो। तो प्रश्न नंबर 14 का जो आपका सही होगा वह आपका ए वाला होगा।
ठीक है, सैकड़े के स्थान पर देखिए 7 है, यानी 700। ठीक है, और इकाई के स्थान पर 4 है आपका, और दहाई के स्थान पर 6 है। ठीक है, अब ये देखिए 4 इकाई आपका हो गया, और 6 आपका दहाई हो गया, और 7 आपका सैकड़ा हो गया। आगे चलते प्रश्न नंबर 15 की तरफ। 10 और 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग, 10 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग निम्नलिखित में से कौन होगा? तो प्रश्न नंबर 15 का जो आपका सही होगा वह 60 होगा, 20, ये आपका 20 सही होगा। अब आ गया आपका 16 प्रश्न नंबर। 1, 0, 3, 7 तथा 5 से बनी सबसे बड़ी संख्या है। तो जो आपका 16 का आपका सही होगा वह आपका ए वाला होगा। अब आ गया आपका प्रश्न नंबर 17। तो 17 का कौन सा सही होगा? 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 10 और 20 के बीच अभाज्य संख्याएं पूछा है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता देंगे। तो 17 का देखिए जो होगा वह आपका 4 होगा। 10 और 20 के बीच अभाज्य संख्याएं जो होंगी हमारी 4 होंगी। अब 18 संख्या 15,040 अंक में 5 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? तो जो 18 का आपका होगा वह आपका सी वाला यहाँ पर देखिए होगा। ठीक है, आपका ये सी वाला होगा। और अगर हम 19 की बात करें, 1 से 30 तक की संख्याओं में, 1 से 30 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो अभाज्य संख्याएं आपको बतानी है 1 से लेकर के 30 तक की। तो जो आपका प्रश्न नंबर 19 है इसका आपका ए होगा, 10 होंगी। प्रश्न नंबर 20 किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है? तो जो आपका प्रश्न नंबर 20 है उसका आपका ए सही होगा, 0, इसका मान सदैव समान रहता है। और प्रश्न नंबर 21 वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो निम्नलिखित में होगी। तो ये आपका जो होगा बी सही होगा। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न नंबर आपका 21 है उसका बी 33 सही होगा। और अगर हम 22 की बात करें, 15,000 प्लस 1400 प्लस 3 दहाई बराबर है। तो आपका प्रश्न नंबर 22 का जो सही होगा वह 1 होगा। 23 80 और 100 के बीच कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 80 और 100 के बीच कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? तो वो आपको बताना है। तो जो आपका प्रश्न नंबर 23 है इसका देखिए आपका बी सही होगा। ठीक है, चलिए 24 को देख लेते हैं अब हम। तो प्रश्न नंबर 24 6 अंकी सबसे बड़ी सम संख्या एवं 6 अंकी सबसे छोटी विषम संख्या का क्या अंतर है? तो प्रश्न नंबर जो 24 है आपका 24, तो इसका देखिए आपका ए वाला सही होगा। और अब आ जाता है आपका 25। तो 25 का लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो यहाँ पर आपको संख्याएं दी गई हैं, तो इनमें से जो बड़ी है, इनमें जो आपकी बड़ी संख्या है 25 नंबर की, तो वह आपकी ए वाली है। ठीक है, और अगर हम 26 की बात करें, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक है, तो इसमें से इकाई का अंक कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 26 जो है इसका आपका ए सही होगा। ठीक है, और अगर हम 27 की बात करें, 41 से 90 के बीच अभाज्य संख्याओं
की संख्या है, तो वह आपकी देखिए जो सही होगा 41 से 90 के बीच। प्रश्न नंबर 27, इसका आपका डी सही हो। 12, 28 प्रश्न नंबर, सभी अंकों 4, 3, 0, 7, 9 का प्रयोग करके 5 अंकी सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याएं ज्ञात कर उनका योग लीजिए। अंक दोहराए नहीं जा सकते। तो जो आपका प्रश्न नंबर 28 है, इसका आपका भी ए सही होगा। और अगर हम 29 की बात करें, निम्न में से कौन सा कथन 44 एवं 83 के लिए सत्य है? दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों सभाज्य संख्याएं हैं, दोनों 11 के गुणज हैं, दोनों सम संख्याएं हैं। तो प्रश्न नंबर 29 का जो आपका सही होगा वह आपका बी सही होगा, दोनों सभाज्य संख्याएं हैं। अब लास्ट प्रश्न है आपका, 6 भिन्न अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या एवं भिन्न अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या का अंतर है। तो 30 का जो सही होगा आपका बी सही होगा।